दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का जो पेपर होने जा रहा है वो मैथ का पेपर हो रहा है। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि इसका पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर पाइएगा। तो चलिए बढ़िए क्वेश्चन की ओर। और आप लोग जान लीजिए, आपको टोटल क्वेश्चन ना 30 मिलता है, जिसमें से मात्र 25 ही बनाना होता है। तो मैं सभी का उत्तर बता दूंगा, आप किसी भी 25 क्वेश्चन का नोट कर लेना। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, प्रश्न है पहला। प्रश्न पूछा गया कि अपरिमेय संख्या 2√2 + 3√5 और 2√2 - 3√3 का योगफल क्या होगा। तो जब इसका सोल्यूशन करोगे आप लोग तो ऑप्शन नंबर क्या निकल के आएगा, वी। तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना पहला नंबर क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन है 8 × √5 15 × 2√3। तो इसका जब आप गुना करोगे तो राइट आंसर क्या निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सोल्यूशन नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो आप लोग नोट कर लेना। देखो 3 नंबर क्वेश्चन का पूछा गया अपरिमेय संख्या √5 × √2 तथा √5 × √5√2 का गुणनफल क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर क्या निकल करके आएगा, तो गुना जब किया जाएगा तो 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 निकल करके आएगा। अगली क्वेश्चन है 4 नंबर पूछा गया 1/√7 × √6 का जो है ना परिमेयकरण फलस्वरूप क्या निकल करके आएगा। तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। पूछा गया यदि एक पुस्तक की कीमत जो है ना कलम की कीमत का दोगुना कर दिया जाए तो पुस्तक की कीमत जो है ना कलम की कीमत से क्या हो जाएगा। तो इसके लिए y का मान निकालना है। तो देखो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है, 5 नंबर इसका देखना। 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल निकल के आएगा, x - y। ठीक है, x - 2y। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो अगर सही से क्वेश्चन नहीं दिखे तो क्वालिटी आप लोग जरूर बढ़ा लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना या फोटो सही से नहीं खींचा गया था, इसलिए ढूंढ ला रहा है। अब चलो आगे का देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरण दिया गया है x - y/5 - 10 में जो है ना ax + by + c = 0 का तुलना करिए और c का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माइनस में 10 हो जाएगा। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, बिंदु दिया गया है 1 और चूंकि 11 किस पद में स्थित है, तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि चतुर्थ में। अगली क्वेश्चन है 8 नंबर, कार्निया तल में किसी बिंदु की स्थिति व्यक्त करने के लिए क्या दी जाती है। तो देखो इसके लिए रेखा जो खींची जाएगी यह होगा क्या, तो 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, एक्स अक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। ठीक है, 0 चूंकि 0। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। तो वाई अक्ष अगर पूछा गया तो एक्स क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट होगा, ये 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्स अक्ष से पूछता तो वाई अक्ष के लिए फिर भी 0 होता, सेम याद रखना आप लोग। चलिए आगे का देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया चतुर्थांश के कोनों का योग क्या होता है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, और 360 डिग्री। आगे क्वेश्चन दिया गया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं क्या होती है, तो इनका योग क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर और समांतर। आगे बढ़ते हैं। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य में बिंदु मिलने वाली आकृति क्या कहलाएगी। तो 13 नंबर का भी राइट आंसर देख लेना आप लोग, ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयत। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, और उससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाता है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लेना, 696 98 095। इस नंबर पर लिखना है आपको, हेलो सर मैं क्लास 9 में हूँ, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों की माप यदि 56 और 115 और 81 है तो इसका चारों कोनों का योग क्या होगा। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 16 नंबर क्या पूछा गया आपसे, देखिए 16 नंबर पूछा गया यदि किसी वर्ग का विकर्ण जो है ना लंबाई 12 सेंटीमीटर तो विकर्ण की दूसरी लंबाई क्या होगी। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नोट कर लेना 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 17 नंबर है, किसी
किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड क्या होगा? तो देखो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, 1:2। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधार की लंबाई अगर दे दिया है 12 सेंटीमीटर तो ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो देखो इसके लिए आधार ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला या तो आराम से निकल जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, ये होगा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है 19 नंबर, घनाभ के कितने आयताकार फलक से घिरे होते हैं घनाभ? तो देखो ये घिरे होते हैं लगभग कितने, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, 12। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, फॉर्मूला पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है किस नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको बड़ा करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि बेलन और शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा? तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा गया गोला का आयतन क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, गोला का आयतन। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आगे का क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले संपूर्ण त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 616 सेंटीमीटर वर्ग। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रतीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1232। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना 154 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, ये होगा 3.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये बारंबारता वाला पूछा गया। 26 नंबर क्वेश्चन बारंबारता यहाँ पर दिया गया है, इसका अगर निकालना है, क्या निकालना है? वर्ग अंतराल निकालना है, अगर आता है तो निकाल लीजिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर 27 से प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो आप याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 28 से क्रिकेट टीम के 11 सदस्यों द्वारा बनाए गए रन जो है ना 15, 29, 43, 13, 31, 50, 20, 0, 27, 56, 34 की प्रायिकता में जो है ना इसकी माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? बी, यानी कि 29। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 29 पूछा गया बहुलक का मान क्या होगा? तो बहुलक का मान जो होता है ना यह क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की संख्या क्या होगी? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो चलिए अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की आपको लेना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ ही देर में आधा घंटा के अंदर में जो है ना, अगर आप लोग रात में वीडियो देख रहे हो, अभी जब वीडियो अपलोड हो रहा है उस टाइम, वीडियो अपलोड होने के बाद आधा घंटा बाद ही लगभग जो है ना सब्जेक्टिव का आंसर की डाल दिया जाएगा। उसके लिए एक नया वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा आप आराम से उसका आंसर की नोट कर पाओगे। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर लेना और अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। तो चलिए